हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ओके, अभी एवरेज मेथड मतलब आपको इतना समझ यहाँ पे क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। लेकिन किसका निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट का एवरेज निकालना है। देखो यहाँ पे आपका क्या चेंज होने वाला है, कॉस्ट पर यूनिट चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है, कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो आपका सबसे जो भी फोकसेबल पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट। अभी सपोज फॉर एग्जांपल वेटेड एवरेज में एकदम सिंपल एग्जांपल से जाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल आप आपने 1 जनवरी को 1000 क्वांटिटी क्या की, परचेस की एट रुपीज 10 पर यूनिट, एट रुपीज 10 पर यूनिट। आपने 1000 यूनिट या 1000 क्वांटिटी परचेस की एट रुपीज 10 पर यूनिट। तो एट दैट टाइम योर प्राइस विल बी 1000 into 10, you are getting the 10,000, right? You are getting the 10,000. Now अभी आप सेकेंड डे पे फिर से परचेस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सेकेंड डे पे फिर से परचेस कर रहे हो। तो अभी आपको क्या करना है, पॉइंट वेरी सिंपल है। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड डे पे आपने परचेस किया अगेन 1000 क्वांटिटी, अगेन 1000 क्वांटिटी। लेकिन आपने ये टाइम क्वांटिटी जो परचेस की वो 12 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से की। कितने, 12 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। अभी जब आप बैलेंस निकालने जाओगे, सेकेंड डे का बैलेंस निकालोगे, तो आप FIFO में क्या करते थे, फर्स्ट आया था 1000 एट 10, सेकेंड आया 1000 एट 12, आपने लिख लिया FIFO में। लेकिन वेटेड में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जब आप सेकेंड टाइम जब वेटेड में आपको जब प्राइस निकालना है बैलेंस में, तो आपको क्या करना है, आपको पहले यूनिट कंबाइन करने। पहले कितने थे, 1000, सेकेंड थे 1000, ओके हो गए 2000। अभी आपको क्या निकालना है, अमाउंट। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम परचेस किया तो 10,000 अमाउंट थी, और सेकंड परचेस किया तब 1000 into 12 कितना अमाउंट आया, 12,000। ओके, सो पहले 10,000 और 12,000, यहाँ पे अमाउंट कंबाइन हो गई और यहाँ पे यूनिट कंबाइन हो गई, राइट। अभी आपको क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है एट द टाइम ऑफ बैलेंस, कॉस्ट पर यूनिट। सो हमारी यूनिट है 2000 और हमारी कॉस्ट है 22,000, राइट। हमारी यूनिट है 2000 और हमारी कॉस्ट कितनी है, 22,000। सो यू आर गेटिंग द कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इन योर हैंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन योर हैंड। वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इन योर हैंड डिवाइड बाय टोटल यूनिट इन योर हैंड। So 22,000 divided by 2,000, your value will be 11. Your value will be 11. तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, एट द टाइम ऑफ बैलेंस ऑफ फर्स्ट सेटलमेंट यू आर गेटिंग द एवरेज प्राइस, इट इज कॉल्ड अ वेटेड एवरेज प्राइस। अभी आपको क्या करना है, जब आप मार्केट में इसे इशू करोगे, क्या करोगे आप, इससे इशू करोगे। इशू करने मतलब सेल करोगे। तो एट दैट टाइम इशू करोगे मतलब सेल करोगे या फिर प्रोडक्शन के लिए डालोगे, ओके, जो भी होगा वो। ओके, तो एट दैट टाइम जब मार्केट में आप इशू करोगे तो FIFO में क्या करते थे आप, पहले 10 रुपीज से आया तो 10 के हिसाब से जाएगा, बाद में 12 के हिसाब से जाएगा। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबल ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके जो बैलेंस में उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है, वही कॉस्ट आपके सेल के लिए भी एप्लीकेबल होगी, राइट। मतलब कितना रुपीज हो, वहां पे 11 रुपीज है। कितना है, 11। सो जब आप मार्केट में इशू करोगे, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 यूनिट आप इशू करने वाले हो, कितना, 1000 यूनिट आप इशू करने वाले हो, तो आपके पास पहला बैलेंस कितना है, 2000। उसमें से 1000 इशू करोगे, लेकिन एट व्हाट प्राइस, सो 1000 इशू एट 11 रुपीज, जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट था, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट था, राइट। सो कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे, 1000 into 11। So you are selling or issue your unit at 11,000, right? यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। सो पहले थे 2000, 1000 इशू किया और बचे कितने, 1000 एट 11, राइट। अभी आपने और परचेस किया, ओके, अभी आपने क्या किया, और परचेस किया और 1000 यूनिट परचेस किए, कितने के, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं हम 13 रुपीज के, कितना, 30, ओके। अभी यहाँ पे अगेन कैलकुलेशन क्या आएगा, आपके पहले कितने थे, 1000 एट रुपीज 11, अमाउंट थी 11,000। लेकिन आपने और 1000 परचेस किए एट रुपीज 13, एट रुपीज 13, कैलकुलेशन होगा कितना, 13,000। यहां पे अभी अगेन आपको क्या निकलना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट।
क्या निकालना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो पॉइंट सिंपल है, टोटल अमाउंट इन योर हैंड 11,000 प्लस 13,000, 11,000 प्लस 13,000 कितना हुआ? 24,000। ओके, और यहाँ पे सेकेंडली जाओगे, यहाँ पे आपके पास कितने थे? पहले 1,000 यूनिट रिमेनिंग थे और आपने एडिशन में 1,000 खरीदे, एडिशन में 1,000 खरीदे, तो बच्चे कितना आ गए? 2,000 यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल है एंड अमाउंट इन योर हैंड 24,000। सो 24,000 डिवाइड बाय 2,000, यू आर गेटिंग द वैल्यू इज, बताओ आप ही, यू आर गेटिंग द वैल्यू इज 12 रुपीज पर यूनिट। सो जब आप बैलेंस लिखोगे थर्ड टाइम, जब आप बैलेंस लिखोगे थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जो भी होगा वो, तो एट दैट टाइम योर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट इट डिपेंड ऑन योर परचेस प्राइस विद वेटेड एवरेज प्राइस, राइट। सो जब आप कैलकुलेशन लिखोगे बैलेंस में, तो बैलेंस में कैलकुलेशन कितना आएगा? 2,000 यूनिट, कॉस्ट पर कितना रहेगा यहाँ पे? 12 एंड अमाउंट रहेगा 24,000। ये होता है आपका वेटेड एवरेज मेथड एज पर द परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। ओके, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला क्लियर हुआ रहेगा, वेटेड एवरेज प्राइस और वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन योर हैंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टॉक इन योर हैंड। ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर योर वेटेड एवरेज प्राइस एज पर द परपेचुअल मेथड, एज पर द परपेचुअल मेथड, राइट। नाउ और एक पॉइंट है हमारा दूसरा, पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड। अभी इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और ये कैलकुलेशन करने भी बहुत इजी है। ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। सो पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्राइस इज इक्वल टू ओपनिंग कॉस्ट प्लस ऑल परचेस कॉस्ट डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट प्लस परचेस स्टॉक इन यूनिट। पॉइंट हो गए, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, ओपनिंग कॉस्ट प्लस ऑल परचेस कॉस्ट। सो जितना भी आपने, जितने भी आपने परचेस किया है उन सबका आपको टोटल कॉस्ट लेना है, ओनली टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या निकलना है आपको? टोटल कॉस्ट लेना है, राइट। एंड ओपनिंग स्टॉक, जो अपना ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो उसका भी एक स्पेसिफिक कॉस्ट रहेगा। सो ओपनिंग कॉस्ट प्लस ऑल परचेस कॉस्ट डिवाइड बाय ओपनिंग कॉस्ट प्लस ऑल परचेस कॉस्ट डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट प्लस ऑल परचेस स्टॉक इन यूनिट। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। लेकिन एट दैट पॉइंट एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, इन पीरियोडिक इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है। सो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट एज पर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, नाउ ये अपना पॉइंट है इन द वेटेड एवरेज मेथड में। अभी अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको कुछ डाउट हो गए तो वो सारे डाउट आपके इलस्ट्रेशन में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नाउ हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 एज पर द वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो चलो मिलते हैं इलस्ट्रेशन में। नाउ हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, और ये हम वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, दोनों मेथड से, परपेचुअल और पीरियोडिक मेथड से, दोनों मेथड से हम यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ओके, यही सेम इलस्ट्रेशन हमने फीफो मेथड से भी सॉल्व किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक गिवन है पार्ट 1 के लिए, उसमें आपको डिटेल रिगार्डिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन बताया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट। सो प्लीज बिफोर स्टार्टिंग एनी इलस्ट्रेशन इट मस्ट वॉच टू इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, नाउ हम सॉल्व करेंगे अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय वेटेड एवरेज मेथड। ओके, बाय वेटेड एवरेज मेथड। अभी यहाँ पे पॉइंट क्लियर है, देखो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डेट अवेलेबल है, ट्रांजैक्शन मींस कौन से डेट पे कौन सा ट्रांजैक्शन किया, कौन से डेट पे परचेस किया है, कौन से डेट पे सेल किया, राइट। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिट्स। क्या है? यूनिट्स, कौन से डेट पे कितने यूनिट परचेस किए, कौन से डेट पे कितने यूनिट सेल किए। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेट। लेकिन यहाँ पे रेट में देख सकते हो ओनली परचेस रेट्स आर अवेलेबल, ओनली परचेस रेट्स आर अवेलेबल, बट सेलिंग रेट्स आर
अपसेंट जो आपको निकालना है एज पर द वेटेड एवरेज मेथड, एज पर द वेटेड एवरेज मेथड। ओके, नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, द स्टॉक ऑन हैंड 1st January 2019 was 50 unit at 25 each. The stock on hand on 1st January 2019 was 50 unit at 25 each. ये क्या होगा? ये होगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। ये आपको क्या करना है? एज अ ओपनिंग स्टॉक कंसिडर करना है। ओके, एज अ ओपनिंग स्टॉक मतलब जब आपने जनवरी महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो एट दैट टाइम आपके पास ऑलरेडी 50 यूनिट 25 ईच के हिसाब से अवेलेबल थे। ओके, नाउ इसके आगे आप कंटिन्यू करोगे परचेस एंड सेल। ओके, सो स्टॉक ऑन 1st January 2019 को कंसिडर करना एज अ ओपनिंग स्टॉक। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फॉर्मेट सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए जो FIFO मेथड में एप्लीकेबल होगा, यही सेम फॉर्मेट आपको वेटेड एवरेज मेथड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, आपको बनाना है स्टोर लेजर अकाउंट एज पर द वेटेड एवरेज मेथड एज पर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, सो एज पर द रिक्वायरमेंट हमारे फॉर्मेट में अगेन क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेट। आपको जो भी फॉर्मेट में डेटा लेना है वो डेट वाइज ही लेना है। ओके, सो आपकी जितने भी डेट्स होंगे चाहे वो सीक्वेंस में ना हो तो आपको पहले क्या करना है, उसको सीक्वेंस में लेने हैं। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस मैंने लिया है 1st January टू 31st January। नाउ जो हमारा सेकेंड कॉलम है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या? रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ क्वांटिटी, रिसिप्ट ऑफ स्टॉक। आपको कितना गुड्स मिला, कितना गुड्स मिला या फिर कितना गुड्स आपको रिसीव्ड हुआ, वो सारा डेटा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इशू। आपने कितना गुड्स सेल किया है, कितना गुड्स इशू किया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टोर अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे इन की एंट्री की जाएगी, गुड्स इन, और यहाँ पे गुड्स आउट की एंट्री की जाएगी। राइट, यहाँ पे गुड्स क्या आउट की एंट्री की जाएगी। और लास्ट हमारा कॉलम है बैलेंस। अभी बैलेंस क्या इंडिकेट करेगा? आपको हर दिन का बैलेंस निकलना है। जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हो, चाहे वो परचेस हो, चाहे फिर सेल हो, चाहे फिर रिसिप्ट हो, चाहे फिर इशू हो, आपको क्या करना है? हर एक दिन का आपको बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? बैलेंस। सो एट दैट डेट आपका कितना बैलेंस पेंडिंग है, ओके, और कितने प्राइस के हिसाब से अवेलेबल है, कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट गिवन है। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 फॉर सॉल्यूशन। ओके, नाउ हमें सबसे पहले डेट कौन सा दिया है? 1st January। क्या दिया हमारा? 1st January। तो मैंने पहले बताया था 1st January को आपका ओपनिंग है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा पहला ट्रांजेक्शन 4th January को, लेकिन उससे पहले आपके पास क्या है? ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। क्या है आपके पास अवेलेबल? ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखना है आपको। ओके, तो आपका ओपनिंग स्टॉक एज अ बैलेंस में कितना अवेलेबल है? तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अवेलेबल है? 50 यूनिट्स अवेलेबल है। कितना यूनिट्स अवेलेबल है यहाँ पे? 50 यूनिट्स अवेलेबल है। और कितने में? 25 ईच में। 50 यूनिट एट 25 ईच। सो एज अ ओपनिंग बैलेंस आप कंसिडर करोगे, एज अ ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस लिखना है 50 क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट 25। सो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, सो 50 इंटू 25, यहाँ पे आपका आंसर होगा 1250। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फर्स्ट ट्रांजैक्शन 4th January को। अभी अपने 4th January को क्या किया है पहले आपको ये देखना है। नाउ देख सकते हो यहाँ पे 4th January को आपने किया है परचेस। क्या किया आपने? परचेस। कितनी क्वांटिटी है? 40 यूनिट परचेस किया आपने। कितने प्राइस से? 30 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 40 यूनिट परचेस किया आपने। तो ये आपको मेंशन करना है रिसिप्ट में 40 यूनिट एट ₹30। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सो अगेन 40 इंटू 30 आपका आएगा आंसर यहाँ पे 1200। 1200 ना। अभी आपको निकालना है बैलेंस। अभी आपको क्या निकालना है? बैलेंस। सो बैलेंस निकालते समय मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे आपको लेना है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। क्या लेना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला क्या आपके पास देखो यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन हैंड, टोटल कॉस्ट ऑफ
मटेरियल ऑन हैंड अपॉन या डिवाइड टोटल यूनिट ऑन हैंड. ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन हैंड और अपॉन टोटल यूनिट ऑन हैंड. ओके, तो अब इसमें क्या करना है आपको. सो आपको पहले निकालना है वेटेड एवरेज प्राइस. वेटेड एवरेज प्राइस एज ऑन वेटेड एवरेज प्राइस एज ऑन 4th जनवरी का. एज ऑन 4th जनवरी का फॉर्मूला क्या है. टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन हैंड. टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन हैंड अपॉन टोटल यूनिट ऑन हैंड. तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट मतलब क्या, आपकी जो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है 1250. ओके, और जो आपने परचेस किया उसकी कॉस्ट है कितना है 1200. ओके, पहले आपको इसका टोटल करना है. कितना आएगा 1200 प्लस 1250. ओके, 2450. कितना आएगा यहाँ पे 2450. 2450 डिवाइड बाय क्या लेना है टोटल यूनिट ऑन हैंड. टोटल यूनिट ऑन हैंड आपके पास टोटल यूनिट कितने अवेलेबल है. पहले थे 50, राइट. पहले ओपनिंग में थे 50. अभी आपने परचेस किए कितने 40. सो 50 प्लस 40 यहाँ पे आपका आंसर आएगा 90. यहाँ पे आपका आंसर आएगा 90. ओके, सो यहाँ पे लिखना है 90. ओके, सो आपका कैलकुलेशन आएगा देखो यहाँ पे 2450 2450 डिवाइड बाय 90. 2450 डिवाइड बाय 90. योर आंसर विल बी 27.22. ओके, ये आपका आएगा वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट एज ऑन 4th जनवरी. जो आप यहाँ पे लिखोगे यूनिट कितने हैं टोटल 90. 27.22 ये आपका कॉस्ट पर यूनिट है. एंड अमाउंट आपका टोटल आया था आपका यहाँ पे 2450. यस 2450. आई होप आप एटलीस्ट लिटिल बिट कुछ समझे रहेंगे यहाँ पे. ओके, नहीं समझे तो आगे समझेगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 17 जनवरी. अभी 17 जनवरी का किया. अभी क्या अगेन परचेस किया है. क्या किया पे अभी अगेन परचेस किया है. 17 जनवरी परचेस किया आपने कितने 60 यूनिट. कितने यूनिट परचेस किए 60 यूनिट एज पर द रुपीज 28 पर यूनिट. एज पर रुपीज 28 पर यूनिट. तो पहले आपको ये कैलकुलेशन लिख लेना है आपके सॉल्यूशन में. ओके, देख सकते हो यहाँ पे 17 जनवरी को आपने क्या किया यहाँ पे कितने यूनिट परचेस किए यहाँ पे 60 यूनिट परचेस किए एट रुपीज 28. तो 60 इंटू 28 आपका कैलकुलेशन आएगा 1680. आपका कैलकुलेशन आएगा 1680. ओके, नाउ अभी निकालना है आपको बैलेंस. अभी क्या निकालना है आपको बैलेंस. अगेन बैलेंस निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एवरेज करना पड़ेगा. सो यहाँ पे अगेन कैलकुलेशन आपका जो वर्किंग नोट रहेगा रफ. ओके, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. अभी आपका कॉस्ट निकालना है वेटेड एवरेज प्राइस. वेटेड एवरेज प्राइस एज ऑन 17th जनवरी. एज ऑन 17th जनवरी क्या निकालना है आपको टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन योर हैंड. टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन योर हैंड. तो पहले आपका टोटल कॉस्ट निकालना है. तो टोटल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा. नाउ टोटल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे कितना है 2450. और आपने ऐड कितना किया 1680. ओके, 2450 प्लस 1680. 2450 प्लस 1680. 2450 प्लस 1680. ओके, योर आंसर विल बी 4130. 4130. तो आप लिखोगे आप 4130 डिवाइड बाय टोटल यूनिट ऑन हैंड. अभी आपके पास पहले यूनिट कितने अवेलेबल थे यहाँ पे देख सकते हो आप 90. कितने अवेलेबल है 90, राइट. और आपने और कितने परचेस किए एडिशन में 60. सो 90 प्लस 60 आपके यहाँ पे आंसर कितना आएगा 150, राइट. 90 प्लस 60 उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा 150. सो अभी आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. नाउ कैलकुलेशन के हिसाब से 4130
डिवाइड बाय 150, योर आंसर विल बी 27.53। 27.53 ये आपका है वेटेड एवरेज प्राइस एज ऑन 17 जनवरी। ओके, तो यहाँ पे लिख लोगे आप पहले 27.53। अभी आपको यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा। कितने यूनिट है? 90 प्लस 60 150। ओके, और टोटल कॉस्ट कितना आया था आपका? 4130। 4130। ओके, नाउ अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है 20 जनवरी का। क्या का है? 20 जनवरी। अभी 20 जनवरी को आपने क्या किया है? एज ऑन 20 जनवरी को आपने क्या किया है? सेल किया। कितना यूनिट? 50 यूनिट। कितना यूनिट सेल किया है? 50 यूनिट। नाउ सेल किया मतलब क्या हुआ आपका? इशू हुआ है। क्या हुआ है? इशू। तो आप इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या करोगे? इसे इंडिकेट करोगे। ओके, तो इशू करने के लिए आपने कितने यूनिट इशू किए? 50, राइट। सो क्वांटिटी में आएगा आपका यहाँ पे 50, लेकिन एट विच प्राइस? तो डेफिनेटली आपका जो वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पे लास्ट बैलेंस डेट पे अवेलेबल है, वही प्राइस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। 27.53। 27.53। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 50 इंटू 27.53। योर आंसर विल बी 1377। आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करके अमाउंट लिया है, बिकॉज 0.5 या उससे ज्यादा होगा तो आपको उसको 1 में राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे आंसर कितना आया? 1377। अभी आपको क्या लेना है? अगेन बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालते हो क्या करोगे आप? डेफिनेटली आपके पहले यूनिट कितने थे? 150, राइट। पहले यूनिट कितने थे? 150। उसमें से 50 लेस हो गए। उसमें से 50 लेस हो गए, तो बचे कितने आपके? 100 यूनिट्स। कितने बचे? 100 यूनिट। आपकी प्राइस कितनी है? 27.53 एज ऑन दैट डेट। और आपका फिर कैलकुलेशन कितना आएगा? 2753। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हो। 100 मल्टीप्लाई बाय 27.53, सो 2753। ये हो गया आपका 20 जनवरी का। 22 जनवरी का आपने परचेस किया। क्या किया? अगेन परचेस। सो कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट पे आएगा। कितना परचेस किया आप पे? 80 यूनिट। कितना परचेस किया? 80 यूनिट्स एट प्राइस 29। एट प्राइस 29। ओके, सो 80 यूनिट का आपका क्या आएगा? रिसिप्ट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? रिसिप्ट। ओके, सो 80 यूनिट एट ₹29। तो अमाउंट कितना आएगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 29। योर आंसर विल बी 2320। ओके, नाउ अगेन आपको क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे? बैलेंस। तो बैलेंस निकालने के लिए अगेन टोटल कॉस्ट 2753 प्लस 2320 डिवाइड बाय टोटल यूनिट 100 प्लस 80। ओके, तो हर बार आपको वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है। इसी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में भी आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे, हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका इनिशियल फेज पे बैलेंस कितना अवेलेबल था। ओके, देखो यहाँ पे कितना बैलेंस है? 2753। तो कैलकुलेटर पे ले लो 2753। 2753 प्लस कितना ऐड करना है आपको यहाँ पे? 2320, राइट। 2320 ये पॉइंट आपको करना वहाँ पे ऐड करना है। प्लस प्लस 2320। अमाउंट कितना है आपके? अमाउंट कितना है यहाँ पे? 5073। 5073 देख सकते हो यहाँ पे 5073। ओके, नाउ क्वांटिटी कितनी है आपकी? 100, राइट। कितना क्वांटिटी है? 100। क्लोजिंग बैलेंस थी और आपने और परचेस किया यहाँ पे 80। सो 100 प्लस 80 180। तो क्वांटिटी कितनी आएगी यहाँ पे? 180। ओके, नाउ अब क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट इन योर हैंड कितना है?
5073 अपॉन टोटल यूनिट इन योर हैंड 180. ओके, तो कैलकुलेशन क्या आएगा? 5073 डिवाइड बाय 180. अमाउंट विल बी 28.18. ओके, 28.18, राइट. नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 25 जनवरी. नाउ 25 जनवरी को क्या किया है, देखो यहाँ पे देख सकते हो. 25 जनवरी को क्या किया आपने? सेल किया. कितने यूनिट सेल किया? 80 यूनिट. कितने यूनिट सेल किया आपने? 80 यूनिट, आप देख सकते हो. ओके, सो ये कहाँ पे आएगा? इशू में आएगा. कहाँ पे आएगा? इशू में आएगा. अभी आपको इशू करना है यूनिट. ओके, 80 यूनिट इशू करने हैं. आपके पास अवेलेबल कितने? 180 अवेलेबल है, उसमें से 80 इशू करना है. एट प्राइस, एट व्हाट प्राइस? जो आपका बैलेंस प्राइस था 28.18. ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 28.18. योर आंसर विल बी 2254. योर आंसर विल बी 2254. ओके, अभी आपको निकालना है बैलेंस. तो बैलेंस वेरी क्लियर पॉइंट है. अगेन पहले कितने थे? 180. उसमें से कितने लेस हुए? 80 लेस हुए. तो बचे कितने? 100 यूनिट्स. ओके, तो यहाँ पे आएगा 100. यहाँ पे आएगा आपका 100. नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैलेंस में आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा. सो जो आपका कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है वही आएगा 28.18. तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन आएगा उसके हिसाब से देखोगे आप 100 मल्टीप्लाई बाय 28.18. योर आंसर विल बी 2818. योर आंसर विल बी 2818. ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 28 जनवरी. अभी यहाँ पे देख सकते हो आप 28 जनवरी को क्या किया है. देखो 28 जनवरी को अगेन सेल किया. कितना यूनिट? 20 यूनिट. कितना यूनिट सेल किया यहाँ पे? 20 यूनिट सेल किया आपके. ओके, तो अगेन आपका आएगा इशू में. अगेन आपका आएगा इशू 20 यूनिट. नाउ प्राइस क्या रहेगी आपकी? 28.18. नाउ कैलकुलेशन अगर रिक्वायरमेंट है 20 इंटू 28.18. योर आंसर विल बी 564. 564. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 5 या 5 से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना है? उसके राउंड अप करना है 1 में. ओके, एड अप करना है. नाउ अभी आपको क्या देखना है? नेक्स्ट बैलेंस. अगेन क्या करना है आपको? बैलेंस. तो पहले कितने थे? 100. पहले कितने यूनिट अवेलेबल थे? 100. उसमें से 20 हो गए लेस. ओके, तो बचे कितने? 80. ओके, कितने बचे यहाँ पे? 80. प्राइस 28.18. ओके, तो कैलकुलेशन कितना आएगा यहाँ पे? 80 मल्टीप्लाई बाय 28.18. योर आंसर विल बी 2254. 2254, राइट. नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 30 जनवरी. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 30 जनवरी. ओके, नाउ 30 जनवरी को क्या किया आपने? 30 जनवरी को आपने किया है परचेस. अगेन परचेस किया कितना? 100 यूनिट. कितना यूनिट परचेस किया? 100 यूनिट 30 जनवरी को. नाउ ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? रिसिप्ट में एप्लीकेबल होगा. तो 30 जनवरी को 100 यूनिट परचेस किया आपने. 30 जनवरी को 100 यूनिट परचेस किया आपने. कितनी प्राइस के? एट ₹26. एट ₹26. तो कैलकुलेशन सिंपल रहेगा यहाँ पे 2600. ओके, अभी आपको क्या निकालना है बैलेंस में? अगेन एवरेज निकालना है. तो एवरेज निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी सिंपल फॉर्मूला बता दिया है. तो क्या करना है आपको? टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट आपको कंसीडर करना है. तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे 2254 प्लस 2600. 2254 प्लस 2600, ये आपका आएगा टोटल कॉस्ट. 2254 प्लस 2600. योर आंसर विल बी 4854. ओके, नाउ क्वांटिटी कितनी है? पहले कितने यूनिट्स अवेलेबल थे? 80. और आपने कितने ऐड किए? 100. अगेन यू कम्स टू 180. ओके, अभी आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट. तो फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट.
टोटल कॉस्ट ऑलरेडी लिख लिया हमने 4854 डिवाइड बाय टोटल यूनिट, डिवाइड बाय टोटल यूनिट, यूनिट कितना आएगा यहाँ पे 180। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 26.97, 26.97। ओके, नाउ नेक्स्ट आप कैलकुलेशन है एज ऑन 31 जनवरी लास्ट। ओके, तो आप देखोगे 31 जनवरी को क्या किया यहाँ पे, क्या किया यहाँ पे, सेल किया कितना 90 यूनिट का सेल किया, कितना 90 यूनिट का सेल किया। सो पॉइंट वेरी क्लियर है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, सेल किया, इसका मतलब कि आपको कहाँ पे लिखना है, इसे इशू में लिखना है, कहाँ पे लिखना है, इशू में। ओके, नाउ कितना यूनिट सेल किया 90 यूनिट सेल किया, एट व्हाट प्राइस, सो प्राइस विल बी योर लास्ट बैलेंस 26.97। तो प्राइस क्या होगा हमेशा सेल के टाइम, आपका जो लास्ट डेट पे जो बैलेंस था ना वही आपका सेल के टाइम हमेशा प्राइस रहेगा, ये आपको समझना है यहाँ पे। ओके, सो 90 इंटू 26.97, योर आंसर विल बी 2427, योर आंसर विल बी 2427, 2427। ओके, अभी आपको निकालना है क्लोजिंग, लास्ट क्लोजिंग। सो आपके पास पहले कितने यूनिट अवेलेबल थे 180, राइट, कितने यूनिट अवेलेबल थे 180, उसमें से कितने सेल किए आपने 90, तो बचे कितने 90। ओके, एट व्हाट प्राइस 26.97, 26.97। तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा सेम आएगा यहाँ पे भी 2427। ओके, 2427। तो ये हमारा कैलकुलेशन है एज पर द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, एज पर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एज पर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, दिस इज अवर वेटेड एवरेज मेथड एज पर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अभी इसी सेम इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज मेथड इन अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अभी उसके लिए जो फॉर्मूला आपका देखो आपके सामने अवेलेबल है। सो फॉर्मूला वेरी क्लियर है। ओके, सो वेटेड एवरेज प्राइस एज पर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, तो आपको उसमें क्या निकालना होता है हमेशा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। Okay, value of closing stock after completion of month, at what value, at which value your closing stock will be valued. Okay, at which price your closing stock will be valued, आपको यही निकालना है। Okay, so formula very clear है, opening stock in amount, opening stock in amount मतलब जब आपका ओपनिंग स्टॉक था जनवरी मंथ का, ओके, तो एट दैट टाइम आपकी अमाउंट कितनी थी, प्लस ऑल परचेज कॉस्ट इन अमाउंट, मतलब आपने जितनी भी टाइम परचेस किया है तो आपके लिए कितनी कॉस्ट लगी है उसके लिए। ओके, सो वो सारा परचेस कॉस्ट आपको यहाँ पे लेना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी सम सॉल्व किया है उसी में से अगर लेंगे तो भी चलेगा। देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट कितना अवेलेबल है 1250, कितना अवेलेबल है 1250, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, 1250 एट इनिशियल फेज पे 1250 प्लस ऑल परचेज कॉस्ट इन अमाउंट, ऑल परचेज कॉस्ट इन अमाउंट। अभी देखो आपने कितनी बार परचेज किया यहाँ पे। ओके, देखो रिसिप्ट में 1 2 3 4, तो ऑल परचेज कॉस्ट मतलब इसका क्या करना है आपको टोटल करना है, इन सब का क्या करना है आपको टोटल, ओनली परचेज कॉस्ट, आपको सेल को देखना भी नहीं है, ओनली फोकस ऑन परचेज कॉस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे इसका, तो पहले कितना है 1200 प्लस 1680 प्लस 2320 प्लस 2600, योर आंसर विल बी 7800। ओके, यहाँ पे लेंगे हम, ओके, यहाँ पे लेंगे हम 7800। ओके, ये हो गया आपका ऑल परचेज कॉस्ट। नाउ डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट, जब आपने ओपनिंग किया तो एट दैट टाइम आपकी यूनिट्स कितने थे। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे जब आपने ओपनिंग किया एट दैट टाइम आपकी यूनिट थे 50। ओके, 50, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे 50 यूनिट्स।
राइट। यहाँ पे लिख लेंगे हम 50 यूनिट्स प्लस ऑल परचेसेस इन यूनिट्स। तो जैसे हमने अमाउंट का कैलकुलेशन किया था उसी हिसाब से अभी आपको कैलकुलेशन करना है यूनिट्स का। तो जब जब आपने परचेस किया है तो एट दैट टाइम आपने कितने यूनिट परचेस किए थे, फर्स्ट 40, देन 60, 80, 100। ओके, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझना है, 40, 60, 80 एंड 100। ओके, देखो यहाँ पे 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100, your total unit purchase 280, your total unit purchase 280। okay, your total unit purchase 280। ओके, अभी आपको कैलकुलेशन करना है सेम। सो फर्स्ट इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट के हिसाब से आपका कैलकुलेशन आएगा 1250 प्लस 7800, your valuation will be 9050 डिवाइड बाय आपके टोटल यूनिट 50 प्लस 280 कितना आया, 330। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, आपको कैलकुलेशन करना है 9050 डिवाइड बाय 330, योर आंसर विल बी 27.42 वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट फॉर क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको समझना है, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट फॉर क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था, ओके, सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, यूनिट्स कितने थे आपके क्लोजिंग स्टॉक में, यहाँ पे देख सकते हो आप, आपके क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट कितने हैं, जो आपके बैलेंस यूनिट है लास्ट में, जो आपके बैलेंस यूनिट है लास्ट में कितने यहाँ पे 90, कितने हैं 90, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट है, राइट। सो आपका जो कैलकुलेशन आएगा उसी हिसाब से आएगा। ओके, सो 90 मल्टीप्लाई बाय 27.42, 90 मल्टीप्लाई बाय 27.42, कैलकुलेशन देखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 27.42, so your answer will be 2468, so your answer will be 2468। okay, so this is your valuation of inventory in the weighted average method as per the periodic method and perpetual inventory method। okay, and this is the valuation of inventory as per the perpetual inventory system। ओके, अभी यहाँ पे आपको बस एक ही पॉइंट नोट डाउन करना है, ये दोनों मेथड किसमें कवर होता है, वेटेड एवरेज मेथड में। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे आपका जो बैलेंस आया है लास्ट में कितना है, यहाँ पे 2427, किसमें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। ओके, लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कितना आया 2468, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, सो दीज आर द टू मेथड कम्स अंडर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ओके, इसी के साथ आप इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखना मत भूलिए, बिकॉज यही पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन हमने वहां पे भी सॉल्व किया है, यही पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन हमने वहां पे भी सॉल्व किया है एज पर द फीफो मेथड। ओके, तो आपके पास एक ही पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के तीनों मेथड के सॉल्यूशन अवेलेबल है। ओके, अगर आपको कुछ इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।